हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज़ वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज जो हम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं वो है विलियन। ये हिंदी में होगा, इंग्लिश में अगर इसका नाम देखें तो वो है सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये जेई और नीट दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा अध्याय है वो है विलियन या फिर सॉल्यूशन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 1। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और पहले बात करते हैं कि हम क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी इस लेक्चर को पढ़ने के बाद, जैसे कि विभिन्न प्रकार के विलियनों का वर्णन, जैसे कि विभिन्न प्रकार के विलियनों का बनना वर्णित कर सकेंगे। जो दूसरी चीज़ होगी वो क्या कर पाएंगे जी, विलियन की सांद्रता को विभिन्न मात्रकों में व्यक्त कर सकेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू कर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस एकक में हम और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस एकक में हम मुख्यतः द्रव्य विलयनों यानी लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तथा उनको बनाने की विधियों पर विचार करेंगे। तत्पश्चात हम उनके गुणों जैसे कि वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर व अणुसंख्यक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे भाई, हम विलयनों के प्रकार से यानी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन से प्रारंभ करेंगे। फिर द्रव विलयन यानी लिक्विड सॉल्यूशन में उपस्थित विलय की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन को व्यक्त करने की विधियों विभिन्न विकल्पों को जानेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो हम पहले द्रव्य विलयनों को पढ़ेंगे, उसके बनाने की विधियों पर विचार करेंगे, वाष्प दाब को पढ़ेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म को पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रकार से कि विलयनों के क्या क्या प्रकार होते हैं। फिर द्रव विलयनों में उपस्थित विलय की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन टर्म्स को व्यक्त करने के विभिन्न विकल्पों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं कि विलयन होता क्या है। विलयन दो या दो से अधिक अवयवों का संगामी मिश्रण होता है। संगामी मिश्रण को कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो विलयन जो है वो दो या दो से अधिक अवयव मतलब कंपोनेंट का संगामी मिश्रण होता है। संगामी मिश्रण से हमारा क्या तात्पर्य है, संगामी मिश्रण से ये तात्पर्य है कि मिश्रण के सभी जगह इसका संगठन वह गुण एक समान होता है। अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में समझाऊं तो कंसंट्रेशन जो है विलयन की वो हर जगह पे समान होगी। यानी कि अगर सपोज आपने कोई भी विलयन बनाया जिसमें आपने शुगर डाल दी और पानी का मिक्सचर लिया, तो उन दोनों की अगर आप देखेंगे, आपने क्या लिया, चीनी ली, चीनी का घोल बना लिया पानी में, राइट। तो चीनी का जैसे ही आप घोल बनाएंगे पानी में तो आप देखेंगे कि चीनी के घोल की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, हर एक पॉइंट पे सेम है। यानी यहाँ भी सेम है, 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 यहाँ भी बराबर है, सब जगह एक समान है। तो इसी को कहते हैं संगामी मिश्रण। अब हमने ये जो चीनी का घोल बनाया था इसमें दो कंपोनेंट है, यानी कि एक खुद चीनी और एक आपका पानी, राइट। तो जो भी अवयव यानी कि ये दोनों कंपोनेंट जो भी उनमें ज़्यादा होगा जनरली उसी को विलायक कहते हैं। विलायक मतलब सॉल्वेंट, यानी कि अगर पानी आपका ज़्यादा है तो पानी को क्या कहूँगा, सॉल्वेंट या फिर विलायक। अब ये जो विलायक है ये विलयन की भौतिक अवस्था पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर ये लिक्विड सॉल्यूशन है, ये क्या है भाई, लिक्विड सॉल्यूशन है, तो लिक्विड जो होगा, लिक्विड वाला जो भी कंपोनेंट होगा, जो भी अवयव होगा वो आपका क्या होगा, विलायक या फिर सॉल्वेंट कहलाएगा। और इस विलायक के अंदर आपका
जो भी इसकी फिजिकल स्टेट होगी विलायक की, वही जो होगी वो विलयन की भी फिजिकल स्टेट होगी, राइट। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान होता है। तो भाई चीनी चीनी जो थी, इस चीनी घोल में जो चीनी थी उसको क्या कहेंगे भाई? पानी को तो हमने सॉल्वेंट कह दिया या फिर विलायक कह दिया, तो ये जो चीनी है इसको विलय कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? विलय। विलय एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पर विलायक आपका जो होगा वो सिर्फ एक ही होगा। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि इस वाले घोल में अगर हम देखें, इस वाले विलयन में अगर हम देखें, तो हमने देखा भाई सिर्फ दो ही कंपोनेंट हैं, एक चीनी और एक पानी। तो हम जनरली द्विअंगी यानी कि दो ही अवयव वाले विलयन का अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। द्विअंगी विलयनों की हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस यूनिट में हम मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशन व उनके फॉर्मेशन को कंसीडर करेंगे कि वो कैसे बन रहे हैं, राइट। इसके बाद सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ जैसे कि वेपर प्रेशर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, जो हमने अभी पीछे भी बात की थी। और हम सॉल्यूशंस के टाइप्स को शुरू करेंगे, सॉल्यूशंस के टाइप से शुरू करेंगे और उनके वेरियस अल्टरनेटिव्स पर जाएंगे, जिससे लिक्विड सॉल्यूशन में सोल्यूट का कंसंट्रेशन एक्सप्रेस किया जा सके। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ जाते हैं। पहले बात करते हैं सॉल्यूशंस के टाइप पे। सॉल्यूशन के प्रकार की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन बेसिकली विलयन है। तो सॉल्यूशन जो होता है वो दो से अधिक सब्सटेंस या कंपोनेंट से मिलके बना होता है, राइट। और हमने अभी बात की थी ये संगामी मिश्रण होते हैं, यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर से हमारा मतलब क्या है भाई? होमोजीनियस मिक्सचर से हमारा मतलब है कि जिसका कंपोजिशन व प्रॉपर्टीज़ पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्म हो, यानी कि जिसकी जो कंपोजिशन है यानी कंसंट्रेशन है वो पूरे मिक्सचर में एक समान हो। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। जैसे कि चीनी का घोल लें हम, और चीनी का घोल ले लिया, पानी में बनाया हमने। अगर मैं उसको दो गिलास में भी डिवाइड कर दूं, दो अलग अलग गिलास में उसी सेम सॉल्यूशन को डिवाइड कर दूं, तो जो इसकी मिठास होगी वही इसकी मिठास भी होगी, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इसकी भी कंसंट्रेशन होगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। जनरली वो कंपोनेंट जो लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, राइट। हमने अभी बात किया था विलायक किसको कहते हैं। और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट जो होती है वो लिक्विड सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करती है, यानी सॉल्वेंट उस फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन करता है जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। और जो सॉल्वेंट के अलावा जो कंपोनेंट होंगे हमारे विलयन में, उनको हम सॉल्यूट्स कहेंगे। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि सॉल्वेंट तो एक ही होता है, पर सोल्यूट का जो नंबर है वो एक से अधिक हो सकता है। तो चलिए फिर से बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो हम जनरली हमारे बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि द्विअंगी विलयनों की बात करेंगे, जिसमें दो ही कंपोनेंट होंगे, जैसे कि चीनी और पानी वाला था, राइट। और यहाँ पर जो आपके कंपोनेंट हैं चीनी और पानी जैसे था, जो कंपोनेंट है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट की बेसिस पर अगर हम देखें तो वो हर एक का 3 टाइप बन रहा है। जैसे कि समझ लेते हैं। मान लो कि आपके पास सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन है, यानी दो ही कंपोनेंट है, तो एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा, राइट। सॉल्यूट वो जो कम मात्रा में है, सॉल्वेंट वो जो ज़्यादा मात्रा में है, राइट। अब सॉल्यूट जो हो सकता है वो गैस, लिक्विड और सॉलिड कोई सा भी हो सकता है, और हम सॉल्वेंट सिर्फ एक ही काउंट कर रहे हैं, विच इज़ गैस एंड गैस। तो क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा मात्रा में होता है तो इसकी फिजिकल स्टेट से ही डिसाइड होगा कि सॉल्यूशन की भी फिजिकल स्टेट क्या होगी। तो जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वो इस केस में क्या होगी? गैसियस सॉल्यूशंस। अगर हम लिक्विड ले लें, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लिक्विड ले लें, और सॉल्यूट हम कोई सा भी ले लें, गैस, लिक्विड और सॉलिड में, तो लिक्विड भी 3 प्रकार के हो जाएंगे, लिक्विड सॉल्यूशंस। और सॉल्वेंट अगर आपका सॉलिड होगा, उसमें गैस, लिक्विड और सॉलिड डालें, तो सॉलिड सॉल्यूशन भी आपके 3 प्रकार के हो जाएंगे। तो टोटल 9 प्रकार के आपके होंगे सॉल्यूशंस के टाइप।
हर किसी का आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए, ये आपका जेई में पूछा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। गैस गैस में है ऑक्सीजन व नाइट्रोजन गैसेस का मिक्सचर। लिक्विड गैस का क्या है एग्जाम्पल, क्लोरोफॉर्म व नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर। सॉलिड गैस का क्या एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन गैस में कैंपर। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। लिक्विड सॉल्यूशंस पे ज़्यादा खासकर ध्यान देना है क्योंकि ये बार बार पूछा जाएगा। गैस लिक्विड का क्या है, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन, यानी कि जो आप कहीं भी पानी देखते हैं उसमें क्या होता है, जैसे तालाब ले लो या समुद्र ले लो, उसमें आपके जो फिश वगैरह होती हैं वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन की वजह से ही ज़िंदा होती हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो उस पानी में होता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है तो वाटर में डिज़ोल्व इथेनॉल अगर मैं पानी में डिज़ोल्व कर दूं तो ये लिक्विड लिक्विड, क्योंकि इथेनॉल भी लिक्विड है और पानी भी क्या है, लिक्विड ही है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और सॉलिड लिक्विड की बात करें तो वाटर में डिज़ोल्व ग्लूकोज, यानी कि या फिर ऐसा समझ लेते हैं कि जो चीनी है वो सॉलिड है और पानी है वो लिक्विड है। तो सॉलिड इन लिक्विड क्या हो जाएगा, शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन भी इसका एग्जाम्पल है। अगर हम सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें, गैस इन सॉलिड की बात करें तो हाइड्रोजन का पलाडियम में सॉल्यूशन, ये हम आगे जाके ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन गैस जो हो जाती है वो एड्जॉर्ब हो जाती है पॉलेडियम पे, यानी पॉलेडियम सॉलिड है और हाइड्रोजन जो है वो गैस है। तो ये सॉलिड सॉल्यूशंस का एग्जाम्पल हो जाता है, राइट। ऐसे ही लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें, लिक्विड इन सॉलिड की बात करें तो सोडियम जो है वो आपका सॉलिड है और मरकरी जो है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इन दोनों का एक अमलगम बन जाता है। तो ये लिक्विड सोल्यूट हो गया और सॉलिड सॉल्वेंट हो गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और सॉलिड सॉलिड यानी दोनों ही सॉलिड हों तो गोल्ड डिसॉल्व इन कॉपर, इनको अलॉय भी बोलते हैं। अलॉय इनका बेस्ट एग्जाम्पल है। बेसिकली दो मेटल, दो धातुओं को आप क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो अलॉय उन्हीं को कहते हैं। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इन सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं, विभिन्न प्रकार के तरीके हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज की बात करूं तो ये होगा आपका वेट बाय वेट। मास परसेंट क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंट, राइट। यानी कि इसको किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है, तो कंपोनेंट ऑफ मास परसेंट, यानी कि सॉल्यूशन में कंपोनेंट का मास डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का टोटल मास इनटू 100, उसी को क्या कहते हैं, मास परसेंट। बेसिकली मान लीजिए आपके पास दो कंपोनेंट है, एक ए एक बी, राइट। ए जो है वो आपका क्या है, सोल्यूट, और बी जो है वो आपका क्या है, सॉल्वेंट। यानी कि बी अधिक मात्रा में है और ए कम मात्रा में है। तो अगर मैं मास परसेंट की बात करूं यानी वेट बाय वेट परसेंट की बात करूं तो वो मुझे ए का ही बताना पड़ेगा क्योंकि ए सोल्यूट है आपका। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए। मास ऑफ ए को मान लीजिए मैं एम ए से डिसाइड करता हूँ, एम ए से डिनोट करता हूँ, और बी को किससे करता हूँ, एम बी से करता हूँ। तो ये हो जाएगा एम ए प्लस एम बी, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास, यानी कि टोटल मास जो भी सॉल्यूशन में पड़ा है। और क्योंकि परसेंटेज निकालनी इसलिए इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, सूत्र बन गया मास परसेंटेज को कैलकुलेट करने का। आई होप आप सभी को क्लियर। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं जो कि है इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द ही मिल जाए। तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो है वी स्कूलर्स अकेडमी। हम थ्रेड्स पे भी हैं वी स्कूलर्स अकेडमी से, और हमारा जो है वो फेसबुक पेज भी है जहाँ पे आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, वी स्कूलर्स अकेडमी। और हमारी वेबसाइट है जिसपे सभी कंटेंट भी अवेलेबल है और वीडियोस लेक्चर भी अवेलेबल हैं। तो आप वहाँ जाइए और जाके वीडियोस को देखिए। तो हमारी जो वेबसाइट है वो है vschoolersacademy.in। तो
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सायोनारा।